देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जो पहले वाला स्ट्रेन था वो भी, उससे भी देखो कोविड कितना फैला। जो नया वाला स्ट्रेन है, चाहे वो यूके का स्ट्रेन है, चाहे इंडिया का कोविड-19 का स्ट्रेन है, वो एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। पिछले मार्च में 2020 में रिस्ट्रिक्शन लगी थी, कर्फ्यू लगे थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग इसमें से बाहर निकलने वाले थे। फरवरी में इतना लीस्ट रेट था, अब बढ़ना जैसे शुरू हुआ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਿदेशक ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे कि अक्टूबर से लेके फरवरी 2021 तक कितनी रिडक्शन हुई थी। शुरुआत में जो हमने देखने में आया कि बहुत कम केसेस बहुत कम हो गए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ जो मेरे को समझ में आता है कि एक तो लोग बड़े लैक्स हो गए, लापरवाही दोबारा शुरू हो गई, और जो एक जो प्रोटोकॉल है उसको नहीं फॉलो करते हैं। लोग सोचते हैं कि कोविड तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म तो कहाँ हुआ, ख़त्म अगर हम होने देंगे तभी तो ख़त्म होगा। और इसमें हमें जो लापरवाही जो देखने में आती है कि मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी जैसे कि इवेंट्स पे, जैसे शादी पे या पार्टीज़ या कोई सेलिब्रेशन फंक्शंस, वो भी कम देखने में आई है। वहाँ प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं होता है या कम फॉलो होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि 1 मार्च से, मैंने पढ़ा कि भी 1 मार्च से रिस्ट्रिक्शन चालू हो जाए, शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं वो उस पर रोकथाम हो सके। दूसरा ये भी है कि जैसे नया स्ट्रेन इसका कोविड-19 का आया है, जो इंडियन स्ट्रेन है, वो भी एक थोड़ा फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। तो उससे भी हमें मतलब प्रोटोकॉल ही तो फॉलो करना है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? जो पहले वाला स्ट्रेन था वो भी, उससे भी देखो कोविड कितना फैला। जो नया वाला स्ट्रेन है, चाहे वो यूके का स्ट्रेन है, चाहे इंडिया का कोविड-19 का स्ट्रेन है, वो एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, जो एक तेज़ी से, जैसे सपोज करो आग तेज़ी से फैलती है ना, तो कितनी मतलब वो कितनी खतरनाक है, वो खतरा तो करेगी ना। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। जो इसका मतलब स्प्रेड तो फास्ट है, स्प्रेड ये फास्टर स्प्रेड होता है, तो ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेगा। कितना विरुलेंट है, कितने मरेंगे। पहले जो रेट है डेथ का कंट्री में, जैसे कि 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर लोगों को कोविड हुआ, उसमें से 1% लोगों की डेथ हुई है। तो जब जैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा डेथ होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि ये तो ख़तरनाक तो है ही है, फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, तो इसलिए हमें तो प्रोटोकॉल ही फॉलो करना है ना। ਸਰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि लोगों के ਵਿੱਚ नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि ये हो नहीं सकता। ये डेफिनेटली किसी को भी कोविड-19 हो सकता है। ये वायरस बड़ा ख़तरनाक है, जानलेवा वायरस है। जब 100 में से 1 बंदा मर सकता है, तो ये कोई ऐसे थोड़ी भी है, मतलब ये तो ख़तरनाक हुआ ना। इसीलिए मतलब ये नहीं है कि मेरे को नहीं हो सकता, ये बात हमें नहीं समझनी है। हमें तो सिर्फ प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, लापरवाही नहीं करनी है। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ? सिम्टम तो लगभग सिमिलर ही है, जैसे कोई बुखार है, कोई मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो तो वही वाले सिम्टम हैं, पर इसका रूप नया है कि ये तेज़ी से फैलता है। ਤੇ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਨੈਂਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो, लोगों को ये समझना चाहिए कि भी ये जो स्प्रेड होना नहीं चाहिए। देखिए, एक साल हो गया, पिछले मार्च में 2020 में रिस्ट्रिक्शन लगी थी, कर्फ्यू लगे थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग इसमें से बाहर निकलने वाले थे। फरवरी में इतना लीस्ट रेट था, अब बढ़ना जैसे शुरू हुआ तो हमें तो ये सोचना चाहिए रिस्ट्रिक्शन से या दबाव से शायद काम नहीं हो सकता है, जो कि हमारी सूझबूझ से हो सकता है, सोचने से हो सकता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करने से हो सकता है। लापरवाही ना करें, मास्क लगाएं, एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जिसमें कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ये शामिल है। तो ये तो एक जानलेवा वायरस है। और जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी तो लोग इतनी नहीं लगा रहे हैं। देखिए, हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन शुरू हुई, सब लोगों ने अभी नहीं लगाई है, पर इसका रेट भी तो बढ़ना चाहिए। जैसे पहले ये सारे हेल्थ केयर वर्कर को, डॉक्टर, नर्सिस और सारे एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट ने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओ, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए भी पूरे तैयार नहीं है। पर अभी जो रेट है इसका डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग तो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर के साथ, कि हमें वैक्सीनेशन लगाना है, तो इससे हमारा शरीर प्रोटेक्ट हो जाएगा और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसके। ਸਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਸਥ ਕਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ कारण की मान रहे नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो वैक्सीनेशन लगाने का रेट है हेल्थ केयर वर्कर में, जबकि औरों के लिए वो एक रोल मॉडल हो सकते हैं, वो कम है। पर डेफिनेटली अभी इंक्रीज देखने में आई है, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स तो फिर भी लगा रहे हैं, जैसे जो नर्सिंग स्टाफ और दूसरे एम्प्लॉयज़ रिलेटिवली कम लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए एजुकेशन का, अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है कि हमें डेफिनेटली वैक्सीनेशन करवानी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे पीजीआई के प्रोफेसर आईसी पाठक 96 साल के, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाई, उनको भी कुछ नहीं हुआ। मैंने भी वैक्सीनेशन कराई, कुछ मेरे को तो ये भी नहीं पता चला कि लेफ़्ट साइड में कराई या राइट में कराई, पेन ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ थोड़ा पेन होता है या थोड़ा फीवर होता है तो क्या बात है, कम से कम जान तो बचेगी ना आपकी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? हमारी तो तैयारी तो पूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो जैसे बच्चों की होती थी तो पीडियाट्रिक सेंटर में होती थे, बच्चों के सेंटर में हम लोगों ने 5 स्टेशन बनाए हैं, 5 स्टेशन हमारे पास बने हैं, उसमें हम काफ़ी सारी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारी तो बिल्कुल पूरी तैयारी है। और जैसे जो 60 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन और जो 45 ईयर से ऊपर, 45 साल से ऊपर, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या रीनल डिजीज़, हार्ट डिजीज़ है, उनको लगाने के लिए जैसे 1 मार्च से शुरू होनी, हमारी तैयारी तो पूरी है। ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं बिल्कुल मानता हूँ, 1 साल पूरा हो गया जो ये कोविड-19 पेंडेमिक है, हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद और काफ़ी अच्छा हुआ भी था। जैसे फरवरी के शुरू में कि जो नंबर ऑफ़ केसेस थे बिल्कुल ड्रॉप कर गए थे, हमें ये ड्रॉप नहीं, हमें तो इसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जैसे कि मास्क को लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को वॉश करें। दूसरा ये कि वैक्सीनेशन में हम बढ़ चढ़ के आगे आएँ, ताकि जो ये कोविड-19 है
इसके पेंडेमिक को हम लोग ब्रेक कर सके, ख़त्म कर सकें। तो यही मेरी तो अर्ज रहेगी सबके सामने। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाली एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450, 95 603 92 451। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने। 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।